अजीज खान है मेरे साथ, इनको भी झटका लगाया, गाड़ी ने इनको भी ठेंगा ही लगभग दिखा दिया है। मेरे साथ वारिस पठान, मेरे साथ ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं, असीम वकार साहब प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी, बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के चुनाव में, बहुत बड़ी खबर आ रही है और बहुत बड़ा गेम हो गया है। यह बड़ा गेम क्या है अब मैं आपके समक्ष रखता हूं। वो बड़ा गेम यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो अगाड़ी का सीट प्रबंधन था, वो सामने आ गया है और इस समय की बहुत बड़ी खबर है। और इस समय की यह बहुत बड़ी खबर, आइए स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं वो बड़ी खबर क्या है जी। चलिए हम थोड़ी देर बाद उस खबर को आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस समय जो प्रेम शुक्ला है, प्रेम शुक्ला, बड़ी खबर तो यह है कि नवाब मलिक ने पर्चा भर दिया है। जिसको कल तक आप कहते थे दाऊद का आदमी है, आज वो आपका आदमी निकला। फंस गए आप तो बीच चुनाव के अंदर। क्या कैसे जाएंगे चुनाव में? बिल्कुल हमारा आदमी नहीं है। नवाब मलिक के बारे में हमारा स्टैंड जो कल था वो आज है, वही आगे भी रहेगा। और शिवाजी नगर मानखुर्द की सीट बंटवारे में शिवसेना के पास गई है। शिवसेना का प्रत्याशी वहाँ से नामांकन कर चुका है और हमारी युति में जो है उस सीट पर शिवसेना का प्रत्याशी ही युति का आधिकारिक प्रत्याशी है। हमारा नवाब मलिक के बारे में जब वो विधायक थे तब भी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्टता से कहा था कि श्रीमान नवाब मलिक जो हैं उनका समर्थन हमें स्वीकार्य नहीं है। तो ये उनके बारे में स्टैंड आगे भी हमारा जारी रहेगा। प्रेम शुक्ला, एनसीपी के साथ अजीत दादा पवार के साथ आपका अलायंस है कि नहीं है? निश्चित है। तो फिर एनसीपी के अजीत दादा पवार के वो उम्मीदवार है कि नहीं है? वो वापस लेंगे। अजीत दादा पवार गठबंधन धर्म का निर्वाह करेंगे। चलिए अभी पूछे तो ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, ये नवाब मलिक क्या अपना पर्चा वापस लेंगे? जो युति के लिए जो है किसी प्रकार की बाधा हो, उसका पर्चा वापस कराएंगे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अजीत दादा पवार की पार्टी के आप प्रवक्ता है कि वापस लेंगे आप लोग पर्चा? बीजेपी खुला विरोध करा रही है और ऑन एयर हुआ है सब कुछ। अभी अमित जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भाई प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक बोला। ये सीट शिवसेना के पास है और वहाँ पर हमारे नवाब मलिक साहब ने नॉमिनेशन भरा है। हम और एकनाथ शिंदे साहब बैठ के फैसला कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जो सीट उनके पास नहीं है वहाँ कौन प्रत्याशी होता है इससे उनको कोई, इस पे कोई उनको आपत्ति भी नहीं होती। और बड़ी खबर, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा हमला बीजेपी को ऊपर नवाब मलिक को लेकर। प्रियंका चतुर्वेदी ने नवाब मलिक पर निशाना साधा है। दाऊद का दोस्त अब बीजेपी के गठबंधन में शामिल है। बहुत बड़ा हमला। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले आज कहां जाएंगे? सीधे तौर पे लिखा है। क्या महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है? दाऊद का दोस्त अब बीजेपी के गठबंधन में है। खुले तौर पर उद्धव ठाकरे गुट ने इसको मुद्दा बना दिया है। प्रेम शुक्ला फंस गए आप, ना इधर के रहे ना उधर के। क्या करेंगे अब? बीच चुनाव में मजदार में आपके सामने ऐलान कर रही है एनसीपी कि हम कैंडिडेट को नहीं बदलेंगे, ये कैंडिडेट हमारा है और बीजेपी तो मैदान में ही नहीं है। वहां पर शिवसेना शिंदे गुट के साथ मुकाबला है। ऐसा कोई ऐलान नहीं है। और प्रियंका चतुर्वेदी जब ये कहती हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि जब दाऊद इब्राहिम गिरोह का साथी होने के आरोप में नवाब मलिक जेल गए तब भी उद्धव ठाकरे की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको जो है मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दें। तो जो इतना लाचार रहा हो, उद्धव ठाकरे जी दाऊद इब्राहिम के चरणों में लोटे पड़े थे जब उनकी ये दशा थी, तो प्रियंका चतुर्वेदी की ये बेशर्मी के अलावा कुछ नहीं है। शुद्ध बेशर्मी है कि जो प्रियंका चतुर्वेदी वही जो है प्रियंका चतुर्वेदी के जो क्या बेशर्मी है, क्या बेशर्मी नहीं है, विषय ये नहीं है। मुख्यमंत्रित्व काल में नहीं, मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है। आप लोग नहीं, नवाब मलिक को लेकर एक सेकंड नहीं, ये मैं जो कह रहा हूँ गलत है। नहीं, नवाब मलिक को लेकर जो बीजेपी का स्टैंड था वो क्या करेगा? आपने, आपका अलायंस है उस पार्टी के साथ। मैं नवाब मलिक आपका सर अलायंस है उस पार्टी के साथ। मैं नवाब आंसर दैट ना सर,
आपका अलायंस है, या तो अलायंस तोड़ेंगे आप लोग, तो मैं उत्तर दूं। या तो स्टैंड लीजिए, अलायंस तोड़िए। पहले प्रश्न पूरा हो गया आपका? स्पष्ट करूं इस मुद्दे अमीश पे। जी और कुछ बाकी है? एक आध प्रश्न। नहीं, मेरा प्रश्न यही है। अमीश जी कोई और? नहीं सर, मेरा तो प्रश्न कृपा यही है। करके सुन लीजिए। हमारा नवाब मलिक पर जो पहले मैंने उत्तर दिया, फिर उसको दोहराता हूं। नवाब मलिक पर हमारा स्टैंड जो पहले था वो आज भी है, आगे भी रहेगा, जब तक उनको अदालत निर्दोष मुक्त नहीं करती है। मतलब लेकिन अब आप नवाब मलिक को श्रीमान निर्दोष मुक्त भी नवाब करवाना मलिक, चाहते हैं? श्रीमान उद्धव ये भी ठाकरे अनाउंस के- कर रहे हैं कि अब आप उसको निर्दोष मुक्त भी कराएंगे इसके श्रीमान- बाद? गजब बात करते हैं भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि अदालत करेगी निर्दोष मुक्त। क्या अमीश जी क्या हो गया है आपको? नहीं नहीं, मेरे को निर्दोष कुछ नहीं मुक्त हो गया, कराने वाले आपको हम क्या आपको- हो गया है? कल तक तो आप चिल्ला नहीं, हम चिल्ला के आपको बोलते नहीं। थे प्रेम भाई। नहीं, हम आपको नहीं भाई, नहीं, कल अदालत तक तो आप चिल्ला हमारा चिल्ला के स्पष्टता बोलते से थे कि कहा वो ना दाऊद कहना। का आदमी है, वो दाऊद का आदमी है। मैं अभी भी चिल्ला चिल्ला के देखिए बोल रहा देखिए, हूं। नहीं नहीं मैं अभी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। नहीं नहीं, आज मैं अभी आपकी भी चिल्ला चिल्ला आज के वही आपकी बात बोल आज रहा हूं, वही आपकी दोहरा रहा हूं। आवाज में वो गर्म आपकी जोशी सुनने नहीं की है। स्थिति में गड़बड़ है। देखिए, हम तो देश के लिए तब भी एकदम बोलते गर्म जोशी थे, है। आपके आज भी कानों में बोलते गर्मी हैं और की आगे आग भी है। बोलेंगे। एकदम गर्म हमारे जोशी लिए है। देश महत्वपूर्ण है, लेकिन आरोप आपने एकदम लगाए आगे थे भी सर, इसलिए कहेंगे। फंसे आप हैं। जब तक उनको अदालत निर्दोष मुक्त नहीं करती है, तब तक हमारे ब्रिजमोहन आरोप उन श्रीवास्तव, पर कायम। आपका इसमें क्या गलत गठबंधन है? पार्टनर कह रहा है खुलेआम पर इसी मंच पर मुझे कि मेरी वो बात दाऊद नहीं के पूरी साथ हुई, मिला अमीश हुआ जी, है, अमीश जी, और आपने दाऊद अमीश को जी, मिलने मेरी वाले को बात टिकट नहीं दे पूरी दिया है अमीश एक जी, सीट मेरी बात जीतने के नहीं लिए। पूरी एक हुई। सेकंड एक सेकंड नहीं नहीं एक देखिए, अमीश जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अमीश ओके जी, ओके, अमीश जी। एनसीपी वर्सेस बीजेपी, ओके, अजीत दादा पवार वर्सेस बीजेपी। अमीश जी, मैं बोलूं? जी जी जी, नहीं, वर्सेस तो हो ही नहीं सकता। हमारे बीजेपी और अजीत दादा पवार वर्सेस हो ही नहीं सकता। मैं आपको इस मामले में बहुत स्पष्ट कर दूं। आदरणीय नवाब मलिक साहब के ऊपर आरोप लगे, उस आरोप के अंतर्गत वो जेल भी गए, जेल से उनको जमानत मिली है। अभी उनका केस अंडर ट्रायल है, आज तक उनको दोषी नहीं कहा गया है। एक शिकायत है, उस शिकायत के ऊपर जांच चल रही है। कोर्ट के सामने दोनों पक्ष रखे जाएंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, जो एजेंसियां वो अपना पक्ष रखेंगी। यदि कोर्ट उनको अपराधी घोषित करेगा तो जो एक अपराधी के साथ होता है वो हम लोग भी उनके साथ जी, जी। करेंगे। लेकिन आज एक व्यक्ति जो कि सिर्फ जिस पे आरोप लगा हो, आरोप के कारण आज हम उसको अपनी पार्टी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आरोप आपका अभी स्टैंड देश क्लियर के है कि आप अंदर उसको कई अलग लोगों नहीं पे कर आरोप सकते। लगे हैं, इस पूरे कई गेम में नेताओं पे बीजेपी आरोप को है। अपना स्टैंड क्लियर करना है, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम तो हमारा स्टैंड वही नहीं है। नहीं, बीजेपी देखिए, एक बात फिर मैं आपको एक बात फिर बता दूं जी। मैं एक बात फिर बोल दूं। एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर हमारे रुख को कहीं ना कहीं एक मूक स्वीकृति दी है कि ठीक है, अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो जो हश्र अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मूक स्वीकृति दी है, ओके, ये बड़ी खबर है आरोप फिर तो। नहीं लगा है। ये अच्छा ठीक है, ये तो बहुत जब बड़ी तक खबर है उस पे आरोप कि नहीं यानी है। आप कह रहे हैं कि मूक क्योंकि- स्वीकृति दी क्योंकि- है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। प्रेम मूक शुक्ला स्वीकृति टीवी पे इस कुछ बात और की कह है, रहे हैं, मूक अंदर कुछ स्वीकृति और इस कह रहे बात हैं की आप है लोग। कि हम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के, कोई स्वीकृति अमित नहीं साहब, है। अमित जी, हम कोई एकनाथ शिंदे स्वीकृति साहब नहीं, के वो साथ सीट बैठ जो के है- बात कर लें। अगर एकनाथ शिंदे साहब हमारी बात से सहमत होते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होगी वो बीजेपी को भी। सीट एकनाथ लेकिन शिंदे की वहाँ पर पार्टी हो गई है। जो भी आपत्ति लेना है वो लेना है नहीं, शिवसेना नवाब को। मलिक के नाम पर हमको आपत्ति है। जी जी, एक सेकंड, ये नवाब मतलब मलिक आप के टीवी नाम पे पर कुछ और भारतीय बोल रहे हैं, जनता पीठ पार्टी पीछे को कह रहे हैं कि हाँ स्पष्टता खड़ा से कर दीजिए, आपत्ति कोई है। दिक्कत नहीं है। कमाल है प्रेम शुक्ला, ये सारे भेद खुल नहीं, रहे हैं आप लोगों के। कोई पीठ पीछे नहीं कहा जा रहा है। अरे आपके कोई सामने पीठ बोल रहे हैं पीछे उनके नहीं, प्रवक्ता, कोई पीठ आगे मूक नहीं। स्वीकृति दी बहुत गई है। मैं कह रहा हूं गलत, मैं इसको अस्वीकार करता हूं। एकदम स्पष्ट, कोई स्वीकृति नहीं है। नवाब मलिक के नाम का हमारा विरोध था, है और रहेगा। नवाब मलिक वो सीट जो ये है, देखिए, वो मैंने शिवसेना- तो कुछ एक नहीं बोला है, शिवसेना सब को दी कुछ हुई सामने आ रहा है। शिवसेना का प्रत्याशी वहां अधिकृत है। यजमान के मैं भी तो केस कह रहा उनके हूं ना, आपके सामने सामने है। ही कह रहा हूं। कोई वो पीछे कहते थोड़ी हैं कह ना रहा हूं। प्रेम भाई, आप बहुत मैं भी हिंदुत्व तो को आपके पकड़ रखते सामने ही कह रहा हैं। हूं। यजमान के बाल उसके सामने आ मैं गए तो सामने ही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं तो वही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं तो बाल कह रहा हूँ, गिन लीजिए। अभी जी, अरे और फंस इसमें गए आप आपत्ति लोग। शिवसेना को लेना है, बीजेपी को हमारी इसमें आपत्ति नवाब लेने का मलिक कोई पर मुद्दा नहीं हमारा है। स्पष्ट नीति है। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आपके कह रहे हैं प्रेम ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। मैं इस बात को मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर रहा हूं कि चूंकि वो सीट शिवसेना के पास गई है, वहां पर अगर कोई आपत्ति भी ली जाएगी तो शिवसेना के नेता लेंगे और निश्चित रूप से आदरणीय पर अजीत दादा बीजेपी ने तो पवार, आपने एकनाथ आपने शिंदे जो साहब भी बात थोड़ी कर देर देंगे। पहले बोला तो कोई कि ना बीजेपी ने मूक रूप से स्वीकृति दी है इसको, ये आप कह रहे हैं ना नवाब मलिक को। तभी एबी फार्म, तभी आदरणीय नवाब मलिक साहब को एबी फार्म हम लोगों ने पॉइंट दिया है। टेकन, बात कहीं ना खत्म हो कहीं कोई गई। सहमति है। यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अंदर खाने हाँ करी है, लेकिन बाहर का अलग दिखाना है, ये एक अपनी आपकी
राय है। ओके यू ओके तो बीजेपी भी इस बात को समझती है कि आज नवाब मलिक पे आरोप लगे हैं, वो कोई आरोपी सिद्ध नहीं हुए। ओके नहीं जनता पार्टी के जो पेट में वही होंठ पर है। ओके प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के जो पेट में है वही होंठ पर है। बहुत स्पष्ट है कि दाऊद इब्राहिम के साथी होने के आरोप लगे, किसी भी व्यक्ति को सीट देने का हम विरोध करते हैं। ठीक है बहुत